नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। और बिहार चुनाव में अब सिर्फ 4 महीने से भी कम समय बचा हुआ है और राजनीति तेज हो गई है। तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी पटना में आज रैली भी कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। तो बिहार चुनाव को किस तरह से देखते हैं, हम बात करेंगे अशोक पांडे जी से, जो कि भाजपा के प्रवक्ता है। कितनी सीटों पे लड़ रही है भाजपा और क्या देख रहे हैं बिहार चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग खिलाफ लड़ने इस बात को बताता है कि हार के लिए वो लोग एक बहाना खोज लिए। जब हम जीतते हैं तो लोकतंत्र की हत्या होती है, वो जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। बिहार ऐसा राज्य जहां भाजपा ने आज तक सरकार नहीं बनाया है अपने दम पर। भाजपा के मदद से ही लगातार 9 बार सरकार बनी है। भाजपा ने पूर्ण बहुमत से, जो आप बात कर रहे हैं, 8 बार पूर्ण बहुमत आएगी। मेरा 100 सीट से ऊपर पे लड़ेंगे भी। पूर्ण बहुमत कहाँ है? 243 पे लड़ेगी भाजपा। लड़ेंगे और 243 पे भाजपा लड़ेगी। सहयोगी दलों के साथ मिलके फिर सरकार बनाएंगे। उनको रोने का बहाना दे दिए, चुनाव आयोग पर आरोप लगा के वो लोग दशरथ विलाप करते रहे। किस तरह देखते हैं बिहार चुनाव को? चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को लेकर हवाला दिया गया है, जबकि वहाँ के लोगों का तो अलग ही कहना है कि चुनाव आयोग जो है मनमर्जी कर रहा है और भाजपा ने चुनाव आयोग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले रखा है। देखिए, जब कहीं से कोई बात आने लगती है तो उसमें कुछ न कुछ तथ्य जो है आता है। जनता स्वयं जो है एक ऐसे दृश्य को देख रही है कि चुनाव आयोग की भूमिका, जो एक रेफरी की भूमिका होनी चाहिए, वह अगर किसी दल के प्रति झुकाव रखता है तो उसके ऊपर यह आरोप लगना स्वाभाविक है। और जो बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में जो अभी तत्काल परिदृश्य बना हुआ था, उस परिदृश्य में साफ दिखने लगा था कि राजद और कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी है। इधर एक सूचना आई कि चुनाव आयोग ने वहाँ फिर से कुछ वोटर नए सिरे से बनाना शुरू किया है, कुछ जांच शुरू किया है, कुछ दस्तावेज़ों के पुष्टि करने की शुरुआत की है। तो इससे लगता है कि उनकी नीयत में खोट है, क्योंकि ऑलरेडी कहीं भी चुनाव अगर हो रहा है देश के किसी हिस्से में, तो हमारे जो पुराने मतदाता हैं, इनका तो कहना है कि ये जो रोना है, ऐसे रो रहे हैं वो चुनाव आयोग को लेकर के, उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। नहीं, राजनीतिक दलों के उसको रोना कहिए या अपना पक्ष कहिए, वो अपना पक्ष जनता के सामने ही लेके जाएंगे। जनता ही उनके एक तरह से कहिए कि न्यायाधीश है, जनता ही फैसला करेगी, तो वो जनता के सामने लेके जा रहे हैं। उसको चाहे कोई रोना कहे या हंसना कहे। प्रशांत किशोर मैदान में उतर चुके हैं, कितना बड़ा रोल होगा उनका? प्रशांत किशोर, राजनीति में एक शब्द कहा जाता है उठकटवा, वैसा कुछ काम करेंगे? प्रशांत किशोर का बिहार में कोई रोल होने नहीं जा रहा है, न चिराग पासवान का रोल होने जा रहा है। जो रोल होगा वो नीतीश वर्सेज तेजस्वी और कांग्रेस के गठबंधन से होगा। और ये सब अगल बगल सब रहेंगे। बिहार चौराहे पर है। बिहार के बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा एक दशक आगे भारतीय राजनीति को दिशा देता है और देता आया है। आप देखिए कि सम्राट अशोक और बुद्ध के दौर में जितने राजा हुए, अखिल भारतीय और अफगानिस्तान तक बिहार ही, पाटलिपुत्र ही शासन करता था। गांधी को भी भारतीय स्वाधीनता संग्राम को वहीं से नेतृत्व मिला। आज़ादी के बाद जयप्रकाश को वहीं से नेतृत्व मिला। और अभी भी आपने जैसे कहा कि अभी तक पूर्ण बहुमत से भाजपा नहीं बना पाई है, वो बुद्ध की धरती है, वह सांप्रदायिकता की वैसी ज़मीन नहीं है जैसी यूपी की ज़मीन है। इसलिए वहाँ ग्राउंड लेवल पे संघर्ष चल रहे हैं। यह बात सही है कि बिहार की जनता बड़ी कंफ्यूज है। वह विकास और अपने अस्तित्व दोनों के लिए सोच रही है कि कौन ज़्यादा सूटेबल हो। इसलिए बीजेपी नीतीश के कंधे पे चढ़ के ही अपने अस्तित्व में वहाँ आ सकती है और कांटे की टक्कर होगी। उस टक्कर में सरकार किसकी बनेगी? आप अच्छी तरह पिछले दिनों देख लीजिए कि नीतीश की सरकार कितनी बार गिर चुकी है, बन चुकी है। तो गिरने और बनाने में बिहार उस्ताद है। इस बार तो ये सीटें बिखर जाएगी 243 टुकड़े टुकड़े में, और फिर
नए संयोजन से कुछ भी घटित हो सकता है, वह राजनीति में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। वो कुछ चमत्कारिक ही होगा, पर वह बिहार की जनता के लिए बेहतर होगा, ऐसा हम मान कर चलते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ वही ला सकते हैं एनडीए को। देखिए, नीतीश कुमार सहयोगी दल हैं हमारे और निश्चित ला सकते हैं। और पूरे बिहार अपने दम पे तो बीजेपी का कुछ होना नहीं है। सहयोगी अगर कोई उनका कहना है सांप्रदायिकता को बिहार कभी भी आगे नहीं बढ़ाता है, तो भाजपा इसीलिए कभी नहीं आ पाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये उन लोगों की बात करते हैं जिनके शासन में अपराध का राजनीतिकरण हो गया था। डॉक्टर की कार, चोरी की कार लालू यादव के घर में मिलती थी। लालू यादव के दोनों साले अपहरण उद्योग चलाते थे और कक्षा 9 फेल उनके दोनों बेटे बिहार के रहनुमा बनने का प्रयास कर रहे हैं। धन्य है इन लोगों को, मैं इन्हें प्रणाम करता हूं जो ये लोग कक्षा 9 पास तेजस्वी को शंकराचार्य मान रहे हैं, कक्षा 9 फेल तेज प्रताप यादव को ये लोग मंडन मिश्र मान रहे हैं। अभी लालू बैठा हुआ था और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेके एक आदमी दे रहा था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो को अपने लात से लालू यादव छू रहा था। इससे बड़ा इस देश के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान क्या हो सकता है। सबका जवाब जनता देगी। रोते रहो, दशरथ विलाप करते रहो, और फिर से एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार आने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जाति के आधार पर बिहार में काफ़ी वोट पड़ता है। देखिए, ये जाति के आधार बिहार में बताने वाले जो लोग हैं, ये पूरे देश की संरचना में ये कमोबेश चीज़ें हैं। बिहार मूलतः एक वैचारिक रूप से उर्वर भूमि है, वहाँ संघर्षशील लोग हैं। ऐसा हम कहीं नहीं देखते कि विचार के जो वो माने मूल्यवान विचार तो दोनों तरह के विचार होते हैं, लेकिन अगर प्रगतिशील विचारधारा की बात की जाए तो बिहार से वो निर्णायक भूमिका इस बार के चुनाव में मुझे वो दिख रहा है। और बता दूंगा आपसे, इस बार भीतर ये जितने जो अभी आपने पी के प्रशांत कुमार का नाम लिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके जो मुद्दे हैं वो आकर्षक। वो तो तेजस्वी के भी खिलाफ है, नीतीश के भी खिलाफ है, भाजपा के भी खिलाफ। वो खिलाफ हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो आकर्षक हैं, जो उस गठबंधन से भी लोगों ने उठाया है। कन्हैया कुमार घूम रहा था तो उसके साथ भी वही नौजवान घूम रहे थे, इनके साथ भी वो नौजवान घूम रहे हैं। और वोट जब निर्णायक होगा, जब चुनाव के दिन आम जनता ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में हैं। पिछली बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था उनका। देखिए, ओवैसी तो भाजपा का लाउड स्पीकर है, भाजपा के लाउड स्पीकर ओवैसी है ओबीसी, और वो अब देश दुनिया सब जान गया है। जो एक सवाल आपने किया कि बिहार में जो जाति है, उसकी संरचना ज़्यादा है। हिंदी प्रदेश में अकेला राज्य है जहां से 1 दर्जन के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी के CPI-ML के MLA बिहार ने दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के होने का मतलब है कि वहां जातिवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसी जगह में 1 सीट निकालना मुश्किल है। टुकड़े टुकड़े में जाति में उत्तर प्रदेश बट गया है। सबसे ज़्यादा अगर जातिवाद आप देखना हो उसका जहर, तो उत्तर प्रदेश को उसका प्रयोगशाला बना दिया गया है, जिसमें हर जाति जो है अपना नेता लेकर घूम रहा है और वो मुख्यमंत्री तक जाना चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी लाउड स्पीकर है भारतीय जनता पार्टी के, आप प्रवक्ता हैं, क्या कहें? ये राजद के स्पीकर हैं जो बोल रहे थे। मेरा ये कहना कोई किसी का स्पीकर नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि असदुद्दीन ओवैसी जी लाउड स्पीकर हैं भाजपा के, इनका कहना है। ये राजद के लाउड स्पीकर हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। ओवैसी और इनमें नहीं, ओवैसी की बात हो रही है। हाँ, तो ओवैसी इनमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा। वो भी उसी विचारधारा के हैं। अच्छा, सेम विचारधारा। जैसे कन्हैया कुमार नहीं है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जेल में क्यों नहीं है? 11 साल से सरकार है, कन्हैया कुमार को जेल में डाल दीजिए। कन्हैया कुमार सरकार तो आपकी है, निष्क्रियता सरकार की। जेल गया ही था, जेल डाल दीजिए ना। अगर इतनी है कि कन्हैया देशद्रोही है,
जनता मांग लिए तो सरकार क्यों नहीं मानती? सरकार क्यों नहीं मानती? कन्हैया जमानत 11 साल से कन्हैया जमानत पे है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अब जेल खुलेआम घूम रहा है और चुनाव लड़ रहा है। खुलेआम जमानत पे है और भारत तेरे और कहता है कि हर घर से अफजल निकलेंगे। बेटा, हर घर से अफजल नहीं निकलेंगे। बिहार के हर घर से भगत सिंह निकलेंगे और चुनाव में तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। आंदोलन की भूमि रही है बिहार, आखिरी दौर में हमें। कन्हैया कुमार बेगूसराय का है। कन्हैया कुमार एक ऐसा नौजवान है, मेरे गांव के बगल का है, मैं जानता हूं। उसने नेल्सन मंडेला पर किया है, पीएचडी की है जेएनयू से, और सरकार आज तक उस पर एक आरोप साबित नहीं कर पाई। यह चरित्र हनन और बदनामी की सरकार है। यह सिविल से लेकर के सिस्टम की ताकत के द्वारा बुद्धिजीवियों, कलाकारों, लेखकों, प्रोफेसरों, छात्रों को कुचलने वाली ये सरकार है। और हजारों उदाहरण इस हिंदुस्तान में हैं, हजारों के मुकदमे। आखिरी सवाल चुनाव आयोग पे क्या कहेंगे? और सुनिए, कन्हैया कुमार इस देश का नेल्सन मंडेला है और बिहार का भगत सिंह है, और बिहार की जनता उसको आंख में लेकर हथेली पे लेके घूम रही है और पूरा देश उसको सुनता है। कन्हैया कुमार को पूरा देश सुनता है और कहता है सत्य बोलता है, बाकी जिनको झूठ कहता है आपको पता ही है। महात्मा गांधी है, वो नेल्सन मंडेला है, तई महात्मा गांधी हुए। ऐसे नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी हुई है तो तय हो कि जीवन भर भाजपा शासन में रही। जय हो। ये तो फायदा है ना आपका। तो हम क्या करते हैं? राहुल, देश में राजीव गांधी ने एक ऐसा लाल हमको दिया है जो भाजपा के लिए जितना फायदेमंद है उतना तो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये थे हमारे तो और उनको लड़का रहा होता। आखिरी सवाल लेना था, चुनाव आयोग पे क्या कहेंगे जो आज आंदोलन हो रहा है बिहार में? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि चुनाव आयोग को जिस काम के लिए इस समय लगा दिया गया है यह भी फेल हो जाएगा। इतनी भीतर आंधी और आँच है। विपक्ष के जो गठबंधन के भीतर जो वोट है वो एकदम सन्नाटे में है। पोलिंग बूथ के दिन ये रिजल्ट निश्चित। चुनाव आयोग पे क्या कहेंगे? चुनाव आयोग ने अगर आज जो आंदोलन चल रहा है भारतीय संविधान के और चुनाव के नियम के तहत काम बिहार में नहीं किया तो बिहार की जनता सड़क पर लड़ने वाली और इतनी शक्तिशाली है कि उसको नंगा कर देगी। क्या कहेंगे? अभी इतने मुद्दों पे बात हुई लगातार, आपने सुना, आपका क्या रहा है? इस देश में जितने दोगले चरित्र के राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी हैं वो पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। जो आज चुनाव आयोग पर आरोप बिहार में लगा रहे हैं कि वो दोबारा जो है सर्वेक्षण करा रही है और 2003 में करा रही है। वो जब हिमाचल का रिजल्ट आया तो किसी के मुंह से चुनाव आयोग के बारे में एक शब्द नहीं निकला। पंजाब का रिजल्ट आया तो नहीं निकला, कर्नाटक का आया तो नहीं निकला। जहाँ ये विपक्ष हारती है वहीं पर चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठता है। ये बुद्धिजीवी उठाते हैं और ये राजनीतिक दल उठाते हैं। रह गई बात कन्हैया कुमार के खुलेआम घूमने की, आपने बात पूछी नेताजी से, तो खुलेआम तो सजा याफ्ता लालू यादव इस देश में घूम रहा है, देश के राजनीति को प्रभावित कर रहा है। ये हमारे देश के भारतीय संविधान का फेल्योर है। हमारा संविधान इतना मजबूत है कि सजा याफ्ता आदमी इस देश के राजनीति को प्रभावित कर रहा है और हम उसे अपना आदर्श मान करके रह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सभी लोग, काशी के बुद्धिजीवी लोग। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।